देखिए, ईश्वर की कृपा सतत बरस रही है, सब जगह बरस रही है और सबके लिए एक समान बरस रही है। लेकिन ईश्वर की कृपा से लाभान्वित होने के लिए हमें कुछ प्रयास तो अवश्य ही करने चाहिए और करने ही पड़ते हैं। तो यदि हमारे भाव उचित नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, उद्देश्य हमारे या हमारे हृदय के द्वार बंद पड़े हैं, खुले नहीं हैं, तो हम ईश्वर की कृपा कैसे पाएंगे? देखिए, उदाहरण के तौर पर बताती हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। दिन का समय है और हम अपने घर के सभी खिड़की और दरवाजे बंद करके बैठे हैं। फिर हम शिकायत करते हैं, बोलते हैं कि हमें सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है। तो देखिए, सूर्य का प्रकाश तो सतत बरस रहा है, सब जगह बरस रहा है और सबके लिए एक समान बरस रहा है। बस हम ही अपने घर के सभी खिड़की और दरवाजे बंद करके बैठे हैं। उसी तरह से यदि हमारे भाव उचित नहीं है, हमारे भाव उद्देश्य श्रेष्ठ नहीं है या हमारे हृदय की टोकरी नकारात्मक भावनाओं से भरी पड़ी है, जैसे नफरत, द्वेष, अहंकार, क्रोध, बदले की भावना, आलोचना, इन नकारात्मक भावनाओं से हमारे हृदय की टोकरी भरी पड़ी है, हमारे हृदय के द्वार बंद पड़े हैं, तो कैसे हमें ईश्वर की कृपा मिलेगी? क्योंकि देखिए, हमारे हृदय में ईश्वर का वास है और उस हृदय में यदि हम नकारात्मक भावनाओं को स्थान देते हैं, हृदय की टोकरी को नकारात्मक भावनाओं से भरकर रखते हैं, तो हृदय में जब नकारात्मक भावनाएं हैं, तो ईश्वर की कृपा कैसे हम पर बरसेगी? तो देखिए, ईश्वर की कृपा सब जगह बरस रही है, सतत बरस रही है, सबके लिए एक समान बरस रही है। बस हमें अपने हृदय के द्वार खोलने पड़ेंगे, हृदय रूपी टोकरी को खाली करना पड़ेगा और हमें अपने भाव उचित और उद्देश्य श्रेष्ठ रखने पड़ेंगे, तब हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी।